मनिहारी के साइंस स्टडी जोन में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में विज्ञान प्रदर्शनी, मटकी फोड़ प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और अन्य ज्ञानवर्धक गतिविधियां शामिल रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना और उनकी रचनात्मक को प्रोत्साहित करना था। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने अपनी वैज्ञानिक सोच और नवाचार का प्रदर्शन किया, जिसे दर्शकों ने काफ़ी सराहा। मटकी फोड़ प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता ने कार्यक्रम का उत्साह का माहौल बना दिया। इन गतिविधियों में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कुमार शाह, शिक्षक ई रूपेश कुमार चौधरी और सुकुमार और विजय सिंह ने डॉक्टर सीवी रमन के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। इस वर्ष का थीम क्या है और क्यों हम लोग इस दिन में डॉक्टर सीवी रमन को याद करते हैं, उनके जीवन का प्रभाव? सर, ऐसा है कि डॉक्टर सीवी रमन जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे और कहीं ना कहीं वो इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए। जैसे कि हम लोग जानते हैं रमन प्रभाव के नाम से, जिसे हम कहते हैं प्रकाश की प्रकीर्णन, जो कि बहुत ही इसका यूज़ हुआ और बहुत सारे क्षेत्र में जो है इसका योगदान मिला। और डॉक्टर सीवी रमन जो थे, उसके जो ये इनोवेशन हुआ इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, जहाँ की बच्चों के अंदर भी क्यूरियोसिटी आया साइंस के क्षेत्र में कि कहीं ना कहीं वो एक एक्सपीरियंस बने। जैसे कि बच्चों देख सकते हैं हमारे साइंस स्टडी जोन में बच्चे ने बहुत सारे क्रिएटिविटी किए हैं, ताकि जैसे कि फर्स्ट अगर इधर देखें नेचर फार्मिंग से रिलेटेड बच्चे बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ये सारे जो है कहीं ना कहीं उस डॉक्टर सीवी रमन जी के जीवन से ही इंस्पायर हुए हैं। तो इसी तरह मेरे ख्याल से कार्य होना चाहिए और सभी को साइंस डे के पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम है सुकुमार और साइंस स्टडी जोन के एकेडमिक हेड है। साइंस का कितना महत्व है बच्चों के जीवन में, समाज पर साइंस का क्या प्रभाव है? जी, आपका कहना बहुत लाजमी है। जैसा कि हम लोग साइंस केवल रटते आ रहे हैं और साइंस रटने का विषय नहीं, समझने का विषय है। उन्हीं शब्दों को हम लोग बखूबी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और अपने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मनिहारी प्रखंड में प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग जो है प्रोजेक्ट वर्क तैयार करवा के बच्चों को एकदम सिखाया जा रहा है और बच्चे काफ़ी रुचि ले रहे हैं और बच्चे प्रोजेक्ट वर्क बनाकर ला रहे हैं और दिखा रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं कि यह जो साइंस जो है हम लोगों का जीवन में कितना महत्व है, साइंस से रिलेटेड क्या वर्क होती है, साइंस पढ़ने से क्या फायदा होता है, पढ़कर ही नहीं अपने जीवन में उतारना है और समझना है और उनको जो है ना बखूबी उपयोग करना है। उन्हीं शब्दों को बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ उतार के दिखा दिया है। जैसा कि पहला प्रोजेक्ट हम लोगों का है ज्वालामुखी को ज्योति कुमारी ने बताया है और प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग को भी समझाया गया है, ग्लास ड्राइंग, नेचुरल लिविंग और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूट्रल क्रेडल, बहुत सारे प्रोजेक्ट का बच्चों के माध्यम से यहाँ प्रदर्शनी आज लगा हुआ है मनिहारी के इस साइंस स्टडी जोन के प्रांगण में। आशा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग भी इस प्रकार का वृहद प्रदर्शन करेंगे और आप लोगों का सहयोग रहा तो एक बार जरूर आके यहाँ देखिए और समझिए बुझिए साइंस होता क्या है। और साइंस हम एक ही शब्द में बोलना चाहूँगा, साइंस रटने का नहीं, समझने का विषय है। थैंक यू। मेरा नाम इंजीनियर। नमस्कार, मैं श्याम वर्धन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कटिहार जिले के मनिहारी स्थित साइंस स्टडी जोन में। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। इस अवसर पर साइंस स्टडी जोन के बच्चों ने एक एग्जीबिशन लगाया है, जिसका रिपोर्टिंग मैं इस वक्त कर रहा हूँ। यहाँ के शिक्षकों से हमारी बात हुई, उन्होंने विज्ञान विषय पर काफ़ी प्रभाव डाला और आज ये दिवस क्यों मनाया जाता है वो भी बताया। शिक्षकों ने बताया कि आज डॉक्टर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव को दुनिया के सामने लाया था, जिसकी वजह से 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। डॉक्टर सीवी रमन ने प्रकाश के नियम पर प्रकाश डाला था और पूरी दुनिया को बताया था कि किसी माध्यम से प्रकाश गुजरने पर किस तरह से प्रकाश जो है कार्य करती है। और शिक्षकों ने हमें यह भी बताया कि हमारे जीवन पर साइंस का क्या प्रभाव है और किस प्रकार का दुष्प्रभाव भी हो सकता है। साइंस जिस तरह से हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार इन फ्यूचर अगर साइंस पर काबू नहीं रखा जाए तो यह खतरनाक भी साबित हो सकता है। बावजूद इसके उन्होंने बताया कि बिना प्रौद्योगिकी के कोई भी देश पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता, या यूँ कहे कि किसी भी देश के विकास में
साइंस एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में इस तरह से चलता रहे ताकि बच्चों की विज्ञान में रुचि बढ़ते रहे। अभी के लिए इतना ही। मनिहारी से श्याम वर्धन। तो है साइंस का जीवन, पर अगर साइंस ना हो क्या हो? सबसे पहले तो सर हम ये आपको बता दें कि ये साइंस के जैसा कि आपने बताया कि महत्व के बारे में, आज अगर हम कुछ भी चीज़ अगर कर रहे हैं और आज हमारे पृथ्वी पर अगर कुछ भी देखने को मिल रहा है डेवलप्ड वगैरह जो भी हो रहा है तो साइंस रिलेटेड ही हो रहा है। और साइंस रिलेटेड हम चारों तरफ से जो है ना साइंस से घिरे हुए हैं और साइंस के बिना जो है ना ये जीवन भी अब लग रहा है संभव नहीं है। जैसा कि आपने देखा था कि पिछले कुछ दिनों पहले जो है ना चंद्रयान यहाँ से लॉन्च किया गया था भारत से, ये बहुत ही सफलता का है और उसी से रिलेटेड हमारे बच्चे ने भी चंद्रयान को बनाया। एक देश के विकास में विज्ञान कितना महत्व रखता है? प्रौद्योगिकी का क्षेत्र अगर विकसित नहीं, क्या एक देश का विकास रुक जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर कहा जाए कि अगर जे प्रौद्योगिकी नहीं हो तो विकास रुक जाएगा, ये तो कन्फर्म है कि रुकेगा ही रुकेगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है ना आगे चल के जो है विकास का एक जरिया है। क्योंकि इन्हीं के द्वारा आज लोग जो है ना इन्हीं से इंस्पायर हो रहे हैं, इन्हीं से सीख रहे हैं और इन्हीं के बारे में जो है ना सीख कर लोग बच्चे जो है ना इन पर प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। देखिए बुद्धिजीवियों का ये भी कहना है जिस तरह से साइंस की वजह से जीवन आगे बढ़ रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि ये साइंस ही पूरे विश्व के विनाश का कारण है। बिल्कुल, ये कहना भी सही है, लेकिन इस पर जो है ना हमें बहुत ही शीघ्रता से ध्यान रखकर सारे वर्कों को करना चाहिए। क्योंकि अगर कहा जाए इसका कुछ जो है ना गलत यूज भी हो रहा है तो उन गलत चीज़ों को भी हमें सुधारने की आवश्यकता है। और आगे चल के अगर हम कुछ भी साइंस रिलेटेड अगर कुछ वर्क कर रहे हैं तो हमें इनका जो है दो चीज़ों पर ख्याल तो एकदम रखना है। पहला इसके एक पॉजिटिव और दूसरा एक नेगेटिव, क्योंकि प्रत्येक कोई भी इफेक्ट हमारा है तो उससे रिलेटेड दो इफेक्ट जरूर होता है, एक पॉजिटिव और उसका एक नेगेटिव। पॉजिटिव तो हम लोग क्या करते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उससे होने वाला जो नेगेटिव है ना हम उसे शायद भूल जाते हैं या फिर उनसे होने वाले उन चीज़ों को हम ध्यान भी नहीं देते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आगे चल के फ्यूचर में अगर इनसे दुष्प्रभाव अगर कुछ देखने को मिलता है तो उनके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और अगर हम तैयार हैं तो आने वाले जितने भी साइंस पे प्रैक्टिकल होंगे तो हम अगर उन चीज़ों को प्रैक्टिकल के लिए अगर दुष्प्रभाव के लिए अगर हम तैयार हैं तो आने वाले जितने भी खतरे होंगे ना उनका हम सामना करने के लिए भी तैयार हैं। मैं विजय कुमार सिंह,